डटकर मुकाबला तो करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का, पाकिस्तान मुस्लिमों का। तो ये गधे, ये भेड़ बकरी यहाँ क्यों रखे? भारत संस्कृति की भूमि है, तो ये तो साधारण सी बात है कि खून में उबाल तो होना है। नमस्कार, मुजफ्फरनगर बुलेटिन देख रहे हैं आप। आज मैं हिंदू यात्रा की बात कर रहा हूं, पद यात्रा की बात कर रहा हूं, हिंदू जागृति यात्रा की बात कर रहा हूं, जो कि कवि सिंह हर की पौड़ी से लेकर चली हैं, मुजफ्फरनगर पहुंची हैं। विचार कैसे आए और किस तरह से उस हिंदुओं को जागरूक करने की बात करती हैं, उनसे बात करते हैं। कवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुजफ्फरनगर बुलेटिन। धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर कंठ से निकली हुई आवाज आपके मुख से सुनने में बड़ा आनंद आया और कहने में भी मुझे बहुत ज्यादा आनंद आया। क्या कहेंगी उन हिंदुओं को जो अब तक जागृत नहीं हुए हैं, क्योंकि संख्या जो है, आक्रामक जो है, वो हमारे पे कहीं ना कहीं हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम डर नहीं रहे, डटकर उनका मुकाबला कर रहे हैं। देखो, डटकर मुकाबला तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के रगों में हमारे वीरों के, वीरांगनाओं का जो ब्लड है वो दौड़ रहा है और हम वीरों की भूमि में पैदा हुए। भारत वीरों की भूमि है, भारत संस्कृति की भूमि है, तो ये तो साधारण सी बात है कि खून में उबाल तो होना। हम तो बहुत सालों से यही बता रहे हैं, लेकिन लोगों ने कश्मीर को भी कहा कि अरे ये तो झूठी बातें हैं। जो कश्मीर में अपने हिंदुओं का, अपने कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ, उनको रातों रात घर छोड़कर भागना पड़ा, अपनी बहन बेटियों को छोड़कर भागना पड़ा, ये हमेशा से होती आई हैं। हमने अपना बंगाल देख लीजिए, ठीक है। बांग्लादेश में अभी लोग देख रहे हैं, नई जो पीढ़ी है जो कहती है कि हम तो जेन जी हैं, अरे हम तो आधुनिक हैं, हम तो नई चीज़ों की तरफ जाते हैं, हम तो भाईचारा मानते हैं, हम नहीं, ये लोग राजनीतिक चीज़ें, ये राजनीतिक चीज़ें नहीं। अगर राजनीतिक होती तो वहाँ कोई नेता होता, शासन प्रशासन सब खड़ा देख रहा था, और एक आदमी को, एक हिंदू को सिर्फ ये इतनी सी बात पे मार दिया जाता है कि सभी के देवी देवता का सम्मान कीजिए, सभी एक जैसे हैं। हम अपने भारत में तो आए दिन करते हैं कि सब एक जैसे हैं, कुछ नहीं है, भाईचारा नहीं है, हम लोग चारा बन रहे हैं। ये लोग अपनी की तरह अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। इन पर कानूनी तरीके से भी जनसंख्या नियंत्रण लाना चाहिए, इन पर कानूनी तरीके से भी शिकंजा कसना चाहिए और सभी हिंदुओं को जाग जाना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कबीर सिंह ने अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू की है, कहाँ तक ये यात्रा है, क्या संदेश देना चाहती है, क्या चाहते हैं आप? हमारा तो सदा से, जब से हमारा जन्म हुआ है तब से एक ही लक्ष्य है, हिंदू राष्ट्र, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू। क्योंकि देखिए, अगर बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हो, हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिस आधार पर बंटवारा हुआ था, जिस आधार को मानकर बंटवारा किया गया था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का, पाकिस्तान मुस्लिमों का, तो ये गधे, ये भेड़ बकरी यहाँ क्यों रखे? ये अपनी संख्या बढ़ाए जा रहे। आप देखिए, पाकिस्तान में शायद 3% रह गए, 14 से 3% आ गए। बांग्लादेश में देख लीजिए क्या हाल हो रहा है, अफगानिस्तान में देख लीजिए। अब भारत में भी अगर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो यही हाल होगा जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। यात्रा कहाँ से शुरू हो गई आपकी, कहाँ तक जाएगी और किस तरह का एक जन जागृति अभियान आपने शुरू किया है? देखो, हिंदुओं को जगाने के लिए बचपन से लगे हुए हैं। पिछले साल भी हमने पदयात्रा की, अपनी पदयात्रा थी जुलाई में हरिद्वार से रामेश्वरम तक। इस बार भी हरिद्वार से शुरू की है, मथुरा जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, वैसे ही इन लोगों की छाती पर हमने भगवा लहराना है। हमें मज़ारों दीवारों के दर्शन नहीं करने, हमें कृष्ण जन्मभूमि जाना है और वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थी कवि सिंह, जो कि मथुरा तक यात्रा शुरू इन्होंने कर दी है और चाहती है कि मथुरा में कृष्ण भूमि पर कृष्ण मंदिर बनना चाहिए। अपने शो आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।